खबर हरियाणा रेवाड़ी से। रेवाड़ी से कांग्रेस के विधायक चिरंजीव राव ने चलाया जनसंपर्क कार्यक्रम। गांव फीदेड़ी, जाटी, गोकलगढ़ व वार्ड नंबर -24 में किया जनसंपर्क। लोगों का भारी मिल रहा है जन समर्थन। लोगों ने चिरंजीव राव का किया जोरदार स्वागत। चिरंजीव राव ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को नसीहत देते हुए कहा, रेवाड़ी की बजाय अटेली पर ध्यान दे। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव लड़ रही है अटेली से चुनाव। आरती राव का चुनाव है काफी मुश्किल। भाजपा नेता रामविलास की टिकट कटने पर चिरंजीव राव ने सहानुभूति जताते हुए कहा, रामविलास की टिकट काटना दुर्भाग्यपूर्ण। इससे पहले रणधीर सिंह कापलीवास की काटी थी टिकट। भाजपा झंडा उठाने वाले कार्यकर्ताओं को ही करती है दरकिनार हुए कार्यकर्ताओं के साथ उनकी है पूरी सहानुभूति। रेवाड़ी से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सतीश यादव पर कहा, आप पार्टी के प्रत्याशी सतीश यादव से नहीं है उनका कोई मुकाबला। रेवाड़ी के दुर्दशा के लिए भाजपा है जिम्मेदार। भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह यादव को बताया पैराशूट वाला प्रत्याशी। कांग्रेस के शासनकाल में हुआ रेवाड़ी का विकास। हर मतदाता तक अपनी बात पहुंचाने का है उनका लक्ष्य। नामांकन वाले दिन ही हो चुकी है जीत पक्की। इस बार बड़े मार्जिन से करेंगे जीत दर्ज। हरियाणा रेवाड़ी से संवाददाता आदर्श शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ अवीपी से। देखिए, लगातार हम लोग हमारा जनसंपर्क कार्यक्रम चला रहे हैं। आज हमारा कार्यक्रम 4 गांवों में था। सुबह हमने फिदेड़ी, बुडाना, गोकलपुर गांव के अंदर गए, जाटी गांव में गए। अभी हमारा कार्यक्रम यहाँ 24 नंबर वार्ड में है और लगातार आप देख रहे हैं बारिश हो रही है, उसके बावजूद भी इतनी भारी संख्या के अंदर हमारे बुजुर्ग साथ है, माताएं बहनें साथ हैं, नौजवान साथी साथ हैं। ये दर्शा रहा है कि कितना जनसमर्थन कांग्रेस पार्टी को हमें मिल रहा है। और 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे, हमें पूरी उम्मीद और विश्वास है कि सबसे ज़्यादा प्रचंड बहुमत के साथ कोई जीतेगा तो आपका इनका बेटा, इनका भाई चिरंजीव राव जीतेगा। पिक्चर लगभग क्लियर है, सभी उम्मीदवार आपके सामने है। कैसे देख रहे हैं इस मुकाबले को, कौन से पायदान पे है आप? देखिए, पिक्चर तो क्लियर हो ही गई थी जिस दिन हमने नामांकन भरा था। जिस तरह से लोगों का प्यार मिला था, आशीर्वाद मिला था, और मुझे लगता है 5 तारीख और 8 तारीख के नतीजे तो एक औपचारिकता है। मेरी कोशिश है कि हर मतदाता तक हम पहुंचे, अपनी बात को रखें। जो 10 साल में बीजेपी ने काम नहीं किए किसी भी क्षेत्र के अंदर, चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, आप देखिए आज सुविधाओं का कितना अभाव पूरे हमारे रेवाड़ी क्षेत्र में है। पीने के पानी की समस्या है, सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या है, और जो इन्होंने पिछले 10 साल में काम नहीं किया उसका नतीजा है कि आज लोगों के लिए इतने परेशानी का सबब भी बन चुका है। आप पर कैसी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि रेवाड़ी विधानसभा की अनदेखी हुई, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, अब जिनके साथ मुकाबला ही नहीं है उनको मैं क्या उनके बारे में कहूँ। देखिए, सीधे तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस दुर्दशा के लिए अगर सीधे तौर पे कोई जिम्मेदार है तो केवल और केवल भाजपा है, जिसने यहाँ पर काम नहीं किए। 10 सालों में एक चीज़ तो बताएं जो इस इलाके के लिए उन्होंने किया हो। यहाँ पर यूनिवर्सिटी हमने बनाई थी, कॉलेजेस हमने बनाया, ITI हमने बनाया, पॉलिटेक्निक हम लेके आए, जुडिशल कॉम्प्लेक्स हो गया, मिनी सेक्रेटेरिएट है। कहने का मकसद है, नहरों का जाल है। आज कहीं भी आप जाएंगे, आप सामुदायिक भवन जो भी आपको नतीजा दिखाई देगा उसमें आपको पता चलेगा कि सब कांग्रेस पार्टी की देन है। भाजपा के उम्मीदवार की अगर बात करें, किस तरीके से देख रहे हैं कि वो एक भारी उम्मीदवार है जिनको मुझे लगता है नकार दिया है कोसली की जनता ने, और उनको कहीं ना कहीं बीजेपी ने पैराशूट के जरिए यहाँ पर भेजा। और लगातार हम देख रहे हैं किस तरह उनका विरोध बीजेपी के लोग ही कर रहे हैं। बीजेपी के लोगों ने ही उनके खिलाफ एक बड़ी, आपने देखा था, जुलूस निकाला जिसमें उन्होंने खुद कहा कि कोसली का नकारा हुआ वो रेवाड़ी स्वीकार नहीं करेगी। और ये हम देख भी रहे हैं, उनकी जो कार्यक्रम हो रहे हैं उनमें भीड़ ना आना, ये दर्शा रहा है कि रेवाड़ी की जनता उनको स्वीकार नहीं करेगी। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का कोसली मन से कहना है कि लक्ष्मण को जिताना है, कैप्टन साहब को हराना है, कैसे देख रहे हैं इनको? अब कैप्टन साहब तो चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं। अब उन्होंने क्या कहा ये तो मुझे नहीं पता, पर मुझे लगता है उनको उनकी बेटी भी लड़ रही है पहली बार चुनाव, उनको ज़्यादा ध्यान वहाँ केंद्रित करना चाहिए। उनका चुनाव बहुत कठिन डगर उनकी है, उस पर उनको ध्यान देना चाहिए। रामविलास शर्मा की टिकट कटना, नामांकन भर देना, उसके बाद में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि रामविलास शर्मा एक समय के अंदर जो उनके प्रदेश अध्यक्ष थे उनकी टिकट तक उन्होंने काट दी। लगातार हम देख रहे हैं अपने लोगों के साथ ही जो उनका
ऐसा होता है। पिछले दिनों में रणधीर सिंह कापड़ीवाल जो उनके इतने सीनियर नेता थे, उनकी भी टिकट उन्होंने काट दी। ये दर्शाता है कि जिन लोगों ने भाजपा का झंडा उठाया था बुरे समय में, उनके साथ जो उनका व्यवहार है, वैसे तो इनका ये आंतरिक मामला है, ये किसी को टिकट दे ना दे, बट वो अगर मेरे से पूछा जाए तो मेरे को उनके साथ सहानुभूति भी है कि रामविलास शर्मा जी के साथ कहीं ना कहीं भाजपा ने ठीक नहीं किया।